आजकल गेम में हर प्लेयर अपने आप को स्नाइपर मानता है। डबल एम 2 या डबल AWM उठाने के बाद उन्हें लगता है वो स्नाइपर बन चुके हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है वो थोड़ा प्रो प्लेयर हो, पर वो स्नाइपर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्लेयर स्नाइपर गन से नहीं अपने माइंडसेट से होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसा स्नाइपर स्क्वाड में आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए। वो कुर्सी की पेटी बांध लो, आओ शुरू करते हैं। पहला और बेसिक माइंडसेट ये है कि आपको हमेशा छिप के पीछे से वार करना चाहिए, क्योंकि स्नाइपर में भी सबसे अच्छा स्नाइपर वही माना जाता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, कहां से फायर करते किसी को पता ही ना हो। क्योंकि स्नाइपर का एंगल पता चलते ही सबसे पहले स्नाइपर ही पकड़ा जाता है। इसलिए स्नाइपर का सेल्फ डिफेंस भी बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि स्नाइपर टीम में पीछे अकेले फाइट करता है, इसलिए उसके पास कोई टीममेट भी नहीं होता। जबकि रसर के पास एक प्राइमरी रसर और पीछे से स्नाइपर सपोर्ट करने के लिए भी होता है। इसलिए स्नाइपर को बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, उसे थोड़ा काम तरीके से खेलना चाहिए। स्नाइपर का दूसरा माइंडसेट ये होना चाहिए कम से कम डैमेज लेना और ज्यादा से ज्यादा डैमेज देना, क्योंकि स्नाइपर इतनी अजीब अजीब तरीके से कैरेक्टर लगा के आता है कि उसके पास हील होने के लिए कोई कैरेक्टर बचता ही नहीं है। और हील कैरेक्टर ना होने के कारण अगर उसको एक भी डैमेज पड़ जाता है तो उसको हम बैठ पूरा मेडकिट मार के हील करना पड़ता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए उसको कोशिश करना है कम से कम डैमेज लेना। स्नाइपर का तीसरा माइंडसेट ये होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा एनिमी की खबर रखना, जैसे उनकी पोजीशन और वो कितने ढेर सारे हैं। और इसे पता रखना इतना महत्वपूर्ण है कि आपके पास अगर एक भी छोटी सी भी गलत इन्फॉर्मेशन है तो आपकी पूरी की पूरी टीम वाइप आउट हो जाएगी। स्नाइपर का चौथा माइंडसेट ये होना चाहिए अपने टीममेट जितनी हो सके उतनी ज्यादा हेल्प करना और अपने टीममेट्स के लिए जितना हो सके उतना फाइट इजी करना। इसलिए स्नाइपर सबसे अलग जाके खेलता है। एक तरफ पूरी टीम खेलती है और एक तरफ स्नाइपर अकेला खेलता है। वक्त पड़ने पर स्नाइपर अपने आप को सेक्रीफाइस करके पूरी टीम बचाता है। इसीलिए स्नाइपर को टीम की रील की हड्डी कहा जाता है, जिसके बदले पूरी टीम खड़ी रहती है। और एज अ स्नाइपर आपको देखना है आप फाइट कैसे सबसे ज्यादा इजी कर सकते हो। जैसे कि देखो इसी क्लिप में मैं सामने देखता हूँ कुछ शत्रु हैं जो कि आगे लेवल 5 का वेस्ट पाने के लिए ड्रॉप चार्ज कर रहे हैं। और उनके ड्रॉप चार्ज करने का मतलब है कि वहाँ पूरी स्क्वाड है, कि सीधी सी बात है अगर कोई प्लेयर अकेला है तो वो ड्रॉप चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि ड्रॉप वाला स्थान बहुत खुले में है और वो लोग आधा ड्रॉप चार्ज कर लिए हैं, इसलिए वो ड्रॉप छोड़ के जाएंगे भी नहीं। इसलिए मैं वहाँ पर अपने मित्र से पैसा मांग के 1400 FF टोकन का एक डेंजर जोन गिरा देता हूँ और डेंजर जोन लगाते मान ही उनको डैमेज आना शुरू हो जाता है और मैं किल भी पा जाता हूँ। मेरे टीममेट पहले ही उस युद्ध में लग चुके थे, इसलिए ये युद्ध काफी सरल हो गया और वो लोग समझ ही नहीं पाए उनके साथ हुआ क्या। उससे पहले उनके 2-3 प्लेयर मर जाते हैं और मैं बिना गोली चलाए ही 2 किल पा जाता हूँ और एक प्लेयर को स्नाइपर से मार के पा जाता हूँ और लास्ट एनिमी को मेरा टीममेट मार दिया होगा और इस प्रकार उनकी पूरी स्क्वाड चली जाती है, सिर्फ एक डेंजर जोन लगा देने के कारण। स्नाइपर के लिए युद्ध का यही नियम है, जितना हो सके उतना युद्ध इजी कर दो और भले किल ना पाओ ज्यादा से ज्यादा डैमेज एनिमी को पहुंचाओ। मुझे लगा था ये स्क्वाड जा चुकी है, पर यहाँ पर अभी भी एक प्लेयर जिंदा था इनका, जो कि अब मर गया और अब हम लोग इस युद्ध की वजह से यहाँ पर लेवल 5 का वेट भी पा जाते हैं। स्नाइपर का पांचवा माइंडसेट ये होना चाहिए कि वो जहाँ से भी एंगल ले वहाँ से भागने के लिए हमेशा तैयार रहे, क्योंकि टीम के अगर 1-2 प्लेयर मर जाते हैं तो स्नाइपर को ही भागना पड़ता है। वहीं टीम अगर लास्ट जोन के पास मरती है तो उसे कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा देर तक जिंदा रह के टीम को टॉप 2 या टॉप 3 में लाना। ज्यादातर टीम में स्नाइपर ही आइडियल होता है, इसलिए पूरी टीम का भार उसके कंधे पर आ जाता है और अब उसको साथ में अपनी टीम को भी लीड करना है और साथ में अपना स्नाइपर एंगल भी बनाना होता है। स्नाइपर का अगला माइंडसेट ये होना चाहिए कि वो सामने वाले शत्रु टीम पर हमेशा प्रेशर बनाए रखे। स्नाइपर प्रेशर इस प्रकार बना सकता है कि उनको जोन से अंदर ना आने दे और या फिर उनके ऊपर स्काइलर या नैरो मारता रहे। आजकल की मेटा में AWM और M2 भी बहुत कम मिलती है, इसलिए स्नाइपर को हमेशा VSK94 और कार 98 जैसी गन ढूंढनी चाहिए और उन्हीं के साथ फाइट आगे बढ़ानी चाहिए। अगर स्नाइपर के पास स्नाइपर नहीं है, कोई शॉर्ट रेंज की गन है, तब भी उसे फाइट आगे लेनी चाहिए। अगर उसके टीममेट उसके साथ हैं तो ये नहीं कि टीममेट को अकेला छोड़ के वहाँ से भाग जाना, क्योंकि उसके पास कोई अच्छी गन नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल देखो इस क्लिप में हमारे सारे टीममेट मर जाते हैं, इसलिए मेरा लास्ट प्लेयर आके पूरी टीम रिवाइव करता है। रिवाइव पाकर मैं और मेरा टीममेट पीक पे उतर जाते हैं। पीक की वेंडिंग मशीन पर शत्रु होने की आशंका होते ही हम लोग वहाँ पे फाइट करने पहुंच जाते हैं। इस फाइट में मेरा टीममेट डाउन हो जाता है, इसलिए मैं कोरोना लाके उसे रिवाइव करता हूँ। ये देखकर सामने वाला एनिमी पागल हो जाता है और हमारा कोरोना तोड़ने की कोशिश करता है। जब वो उसे तोड़ नहीं पाता तो उसके अंदर जाकर मेरे टीममेट को डाउन करके उसे फिनिश कर लेता है। मेरे सामने ये सब होता है, इसलिए मैं उसे जाके डाउन कर देता हूँ। तक मैं पता नहीं कहाँ से एक लड़की आ जाती है जिसको भी मैं डाउन कर देता हूँ, पर मेरा वाला किल चोरी हो जाता है। उसकी कम होने के कारण मैं फिर वाल लगा लेता हूँ और मेरे लड़की वाला किल भी चोरी हो जाता है। किल तो चोरी हो ही गया था, इसलिए मैं आराम से यहाँ पर पहले हील होता हूँ। उसके बाद बाहर निकल के शत्रु पर एक गोली मारने का प्रयास करता हूँ, पर उसकी गोली मिस हो जाती है। इसलिए कवर में आके फिर जाके फायर करता हूँ तो सामने एक प्लेयर डाउन हो जाता है और फिर सामने वाले प्लेयर पर बहुत ज्यादा MP5 भरने के बावजूद भी मरता नहीं है और अचानक से शत्रु आके मुझे डाउन फिनिश कर देता है और फिर से मेरी पूरी टीम वाइप आउट होने वाली, पर मेरा लास्ट प्लेयर मुझे जिंदा कर देता है। प्रमुख बात यह है कि फाइट करो, भले आप मारे जाओ या ना मारे जाओ, भले आपके सारे किल चोरी हो जाएं, जैसे मेरे हो गए। युद्ध में अपने मित्रों को छोड़कर भागना नहीं है, ये एक स्नाइपर का नहीं एक प्लेयर का धर्म है। स्नाइपर का अगला माइंडसेट ये होना चाहिए कि वो जोन प्लेट करके रखे और उसके हिसाब से अपने टीम को सही जोन रोटेशन दिलाए। स्नाइपर का अगला माइंडसेट ये होना चाहिए कि स्नाइपर को सबसे पहले सामने वाला स्नाइपर पकड़ना चाहिए, जिससे सामने वाली टीम कमजोर हो जाए। स्नाइपर को हमेशा प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि उसकी एम एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि सामने वाला एनिमी कभी कभी पल भर के लिए बाहर निकल के वापस अंदर चला जाता है, तब तक उसे डाउन करना होता है। इसलिए स्नाइपर को अपनी एम एक्यूरेसी बहुत ज्यादा ही मजबूत रखनी चाहिए,
क्योंकि जिस स्नाइपर की एम एक्यूरेसी जितना ज्यादा मजबूत होगी वो उतना ही खतरनाक स्नाइपर कहलाएगा। इसीलिए स्नाइपर की एम एक्यूरेसी सबसे ऊपर आती है, बाकी सब चीजें बाद में। देखो इस क्लिप में स्नाइपर एंगल बना लेने का प्रॉफिट। मैं ऊपर इस टावर पर चढ़ के सामने वाले प्लेयर को गोली मार देता हूँ, पर वो बिना मेडकिट मारे जब बाहर जाने लगता है तो उसे मार के वाइप आउट कर देता हूँ। उससे कुछ देर बाद एक जीप से प्लेयर आता है जिसको मैं काफी गोली मारने का प्रयास करता हूँ, पर मेरी एक गोली भी लगती नहीं उसे। फिर वो वेंडिंग मशीन पर उतर के मेरे टीममेट से फाइट करना शुरू कर देता है। फिर जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं उसे एक स्नाइपर गोली मार के फिनिश कर देता हूँ। ये स्नाइपर एंगल बहुत ज्यादा ओपन में होने के कारण मुझे पीछे से दूसरा शत्रु मार देता है, और तब तक मैंने अपने टीममेट को सही कवर दे चुका था, इसलिए मैं मरने के बाद तुरंत रिवाइव भी हो जाता। मेरे पूरे वीडियो का मेन अर्थ ये है कि स्नाइपर को हमेशा पीछे से फाइट करनी चाहिए, और टीम के ज्यादा प्लेयर मर जाने पर वहां से भागने के लिए तैयार भी होना चाहिए, और शत्रु को जितना हो सके उतना डैमेज पहुंचाओ, भले आपका किल ना आए, और स्काइलर या नैरो से एनिमी पर प्रेशर बनाए रखो। और स्नाइपर का अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम किसी जगह पर कब्जा करके रखे हो, वहां पर कोई एनिमी आ जाए तो कहां से फायर किया जाए, देखो ये वीडियो। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।